आज बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जिसने दिल्ली के एक आम से लड़के को दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार बना दिया। जी हां, ये कहानी है शाहरुख खान के आर्किटेक्चर की। जरा सोचिए, एक दिन एक लड़का और एक फैसला। अगर वो फैसला ना लिया गया होता तो शायद आज बॉलीवुड का किंग होता ही नहीं। तो आखिर वो फैसला था क्या जिसने सिनेमा का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया? तो इस कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। ये कहानी शाहरुख खान की तो है, लेकिन स्टार वाले शाहरुख की नहीं। ये कहानी है दिल्ली के उस नौजवान की जिसकी आंखों में बस बड़े बड़े सपने थे। तो देखिए, शुरुआत कहां से होती है। जन्म हुआ दिल्ली में, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर वो भी नहीं, और तो और बहुत ही कम उम्र में माता पिता दोनों का साया सर से उठ गया। मतलब सपोर्ट सिस्टम के नाम पर जीरो, बिल्कुल जीरो। अब इतनी सारी मुश्किलों के बीच उनके पास था क्या? सिर्फ 3 चीजें: जबरदस्त आत्मविश्वास, कुछ कर दिखाने की भूख और एक सपना। बस यही थी उनकी असली संपत्ति, उनकी असली दौलत। और फिर आता है उनकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा पल जहां उन्हें एक ऐसा चुनाव करना था जो उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। देखिए, उनके सामने ना 2 रास्ते थे, बिल्कुल साफ। पहला रास्ता सुरक्षित, दिल्ली में रहो, टेलीविजन पर जो काम मिल रहा है करते रहो, आराम है, थोड़ी बहुत पहचान भी है। और दूसरा रास्ता एक बहुत बड़ा जुआ, मुंबई जाओ और फिल्मों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दो। और उन्होंने क्या चुना? उन्होंने वो जुआ खेला। पहुंच गए मुंबई, जेब में ना पैसा, सर पर ना छत, बस एक जिद, एक यकीन कि मैं एक्टर बनूंगा। लेकिन मुंबई का सफर उतना आसान थोड़ी था। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां उन्हें इंडस्ट्री की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें और नेगेटिविटी ही मिली। ऑडिशंस में उन्हें क्या सुनने को मिलता था? सीधी सीधी बातें। सबसे कॉमन लाइन थी, तुम हीरो मटेरियल नहीं हो। सोचिए, ये वो आवाजें थीं जो हर तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। और सिर्फ यही नहीं, एक और फीडबैक था जो उन्हें बार बार दिया जाता था, तुम ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हो। मतलब उनकी कला पर ही सीधा सवाल उठाया जा रहा था। रिजेक्शन, वो भी लगातार और बहुत कठोर। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उनका खुद को दिया गया जवाब। बाहर से इतनी नेगेटिविटी, इतने रिजेक्शन के बाद भी वो खुद से बस एक ही बात कहते थे, शायद आज नहीं, पर मैं यहीं का हूं। ये था उनका खुद पर विश्वास, जो किसी के कहने से टूटा नहीं। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने गेम ही बदल दिया। उन्होंने नियमों के हिसाब से खेला ही नहीं। उनकी सफलता किसी की नकल करने में नहीं थी, बल्कि ऐसे रास्ते चुनने में थी जो किसी ने नहीं चुने थे। बहुत जोखिम भरे रास्ते। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उस जमाने में ना ऑडियंस को एक टिपिकल चॉकलेट बॉय हीरो चाहिए होता था, जो रोमांटिक हो, अच्छा अच्छा दिखे और विलेन की पिटाई करे। ये एक सेट फॉर्मूला था। लेकिन शाहरुख ने एकदम उल्टा रास्ता पकड़ा। उन्होंने बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में नेगेटिव, जुनूनी किरदार निभाए। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क था। मतलब करियर खत्म हो सकता था। उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई हीरो नेगेटिव रोल करेगा। पर जानते हैं क्या हुआ? इसी जोखिम भरे फैसले ने उन्हें भीड़ से निकालकर सबसे अलग खड़ा कर दिया। उन्होंने वो किया जो कोई और करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। और बस यहीं से उनके संघर्ष का दौर खत्म होता है और शुरू होता है इंडस्ट्री के शिखर पर पहुंचने का सफर, एक बादशाह के बनने की कहानी। आज उन्हें किंग खान के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। वो एक एक्टर से कहीं कहीं ज्यादा हैं। वो एक ग्लोबल ब्रांड है, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, और इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक सही फैसला आपकी किस्मत से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जाहिर है, जीरो से बॉलीवुड का बादशाह बनने का सफर आसान तो बिल्कुल नहीं होता। ये नतीजा है उनकी बेहिसाब मेहनत और उस विश्वास का जो कभी टूटा नहीं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। वो ये कि लाइफ में ग्रोथ तभी होती है जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर वो दिल्ली में ही टीवी करते रह जाते तो क्या आज हम ये कहानी सुन रहे होते? शायद नहीं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सा कंफर्ट जोन है जिसे छोड़ने की जरूरत है ताकि अगली बड़ी कहानी लिखी जा सके?